आपने 50 साल का कांग्रेस का राज देखा जिसमें लूट हुई। आपने 20 साल से ज्यादा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का राज देखा जिसमें लूट हुई। आपने 10 साल से ज्यादा उस आम आदमी का राज देखा। दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव हारने के बाद, झारखंड का चुनाव हारने के बाद और यूपी में जो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसको हारने के बाद मायावती जी ने दिल्ली में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पुराने नेताओं की बहाली कर दी है। जितने बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता थे उन सब लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने फिर से पार्टी में वापस बुला लिया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दिल्ली में बदलाव होने वाला है। बदलाव इसलिए भी होने वाला है कि वहां पर कोई संविधान को नहीं बचा रहा है। मतलब जहां बहुजन समाज पार्टी या चंद्रशेखर मजबूत थे, दलित का वोट मजबूत था, वहां पर सिर्फ वोट लेने के लिए कांग्रेस ने संविधान बचाया था। दिल्ली में कोई संविधान बचाने की बारी नहीं है। मैं वादा करता हूं कि वहां पर कोई दलित पिछड़ा का ही मुख्यमंत्री बनेगा, फिर चाहे कोई क्यों ना हो। लेकिन इस बार मायावती जी की वहां पर मजबूती दिख रही है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि दिल्ली में सरकार बदलने की तैयारी हो रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुजन समाज पार्टी का ये कदम, पुराने नेताओं को बसपा में वापसी लाना, बहुत ही अपने आप में सराहनीय काम है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में कई जगह पर नुक्कड़ सभाएं चालू हो चुकी हैं। अभी चुनाव 2025 में यानी इसी सत्र के 1 महीने बाद चालू होने वाला है और 2025 में चुनाव होगा। बहुजन समाज पार्टी ने तैयारी जोर शोर से कर दी है। हर एक सेक्टर पर अपनी तैयारी मजबूत कर दी है। कई नेता बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली में जगह जगह कैंपिंग करके काम कर रहे हैं। इसके साथ आपको आज बताएंगे कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कल न्यूज़ 24 को एक बड़ी बाइट दी है। उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं जो संविधान के खिलाफ भी हैं। आज आपको बता दें कि एक ऐसा नीच व्यक्ति है जो दलितों को हमेशा गाली देता है। सोचिए, सोशल मीडिया पर जब लोग गाली देते हैं तब उनके गांव में क्या हालात होगी दलित चमारों की या दलित पासियों की, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन वही सोचिए, भीम आर्मी जय भीम संगठन के वीरेंद्र बहुजन जो अभी रिसेंट में नए नेता बने हैं, उन्होंने अपनी नेतागिरी शुरू कर दी है। आपको बता दें, दलितों के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आज उनका मामला कानपुर देहात का था, जहां पर उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को लेकर थाने पर पहुंच चुके हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन वही सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल बदलने वाला है। आपको बता दें, 2027 में अखिलेश यादव जी का बिस्तरा गोल करने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के पार्टी में आजम खान के करीबी नेताओं को माना जा रहा है कि इस बार शामिल हो जाने वाले हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे कौन कौन से लोग हैं। समाजवादी का पट्टा यहाँ से कटने वाला है। कैसे कटेगा? उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जिला हाथरस में दलित परिवार के साथ कांड हुआ है और इस बार गैंगरेप हुआ है। इसके बारे में बताएंगे। इसमें अगर पहली खबर की हम बात करें तो पहली खबर दिल्ली से ही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जाने वाली है। मेरा कोई व्यक्तिगत दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो सबूत है, जो तथ्य हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली सरकार या तो गठबंधन से सरकार बनेगी या फिर कोई दलित या पिछड़ा सरकार चलाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जब सबूत देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी चालाकी के साथ अपने दिल्ली के जितने पुराने नेता थे उनको किसी पार्टी में जाने नहीं दिया है। उनको बहुजन समाज पार्टी में पुनः वापसी करा लिया है और इस वापसी की वजह से जो दलित समाज का वोट था और जो पिछड़े और जो अति पिछड़े समाज का वोट था वो सब इकट्ठा हो गया है। कारण क्योंकि सभी राज्यों में संविधान को बचाया जा रहा था। दिल्ली में एक ऐसा अकेला राज्य है जहां पर संविधान को नहीं बचाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव वहां पर लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वहीं पर बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है।
तब मामला गर्मा गर्मी का है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दिल्ली में दलित समाज या पिछड़े समाज का ही मुख्यमंत्री कोई बनेगा। अब वो पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाया जाए या फिर कोई पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की यदि सरकार बनती है तो पूरा आप 100% मान के चलिए कि बिना गठबंधन के सरकार वो नहीं बना सकते हैं। ये दिल्ली की पूरी सच्चाई है। एक वीडियो आपके सामने चल रही होगी, देखिए इस वीडियो को पूरा आप लोग पहले देखिए। सफल रहे। लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर आपसे यह कहना चाहता हूं, आपने 50 साल का कांग्रेस का राज देखा जिसमें लूट हुई। आपने 20 साल से ज्यादा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का राज देखा जिसमें लूट हुई। आपने 10 साल से ज्यादा उस आम आदमी का राज देखा जिस आम आदमी का उन पे जरा सा भी वो नहीं है। उन आम आदमी का कि आम आदमी तो आप थे, लेकिन वोट सारा उन खास आदमियों को चला गया और वो मंत्री, केंद्र मंत्री, वो मंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद और सब बने, भले ही बने, लेकिन जो सुविधाएं हमारे आम समाज को मिलनी चाहिए थी, आम जनमानस को मिलनी चाहिए थी, वंचित समाज को मिलनी चाहिए थे, वो नहीं मिली। और स्थिति ऐसी रही कि आप जैसे थे उससे भी बद से बदतर स्थिति में आज आप पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं कि बसपा के नेता मेहनत नहीं करते, छोटी छोटी ऐसी हजारों मीटिंग होती है, लेकिन प्रदेश स्तर से राज्य स्तर की राजनीति नहीं करती और राज्य का नेता कौन है ये नहीं पता चलता। प्रदेश स्तर से राजनीति नहीं होती और सोशल मीडिया का लाभ लेने से सफल नहीं हो पाती। तो बहुजन समाज पार्टी के सभी नेताओं को सबसे पहले सभी पार्टियों के नेताओं की तरह अपने सोशल अकाउंट को मजबूत करना होगा। आज के डेट में चुनाव सोशल मीडिया से ही जीता जा सकता है। इस पूरे धरती पर जीता जागता उदाहरण डोनाल्ड ट्रंप हैं। इस बार प्रशासन उनके साथ नहीं था, लेकिन उनके साथ सोशल मीडिया थी। सोशल मीडिया के बदौलत उन्होंने देश में अपने आप को कायम किया और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार एक बार फिर से अमेरिका में बन गई। तो सोशल मीडिया ही आज की सच्ची मीडिया है, सच्ची हितैषी है। आप हमेशा टीवी साथ में लेकर नहीं चल सकते हैं। आप हमेशा टीवी साथ में लेकर नहीं चल सकते हैं, मोबाइल ही आपके साथ रहती है। तो सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रयोग बहुजन समाज पार्टी करे अगर चुनाव उसको बढ़िया तरीके से जीतना है। तो दिल्ली की जनता जो है बहुत शातिर है, बहुत होशियार है। उसे पता है कि हमारा हितैषी कौन है। अब उनको बताना होगा आपको कि आपके लिए मैं क्या कर सकते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। खैर, सोशल मीडिया पर आना होगा, सोशल मीडिया से दूर नहीं भाग सकते आप। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान आया है। सोचिए, सबको ब्राह्मण नहीं बनाएंगे। ये डॉक्टर ओम सुधा जी का बयान था कि सबको हिंदू बनाने की जगह सबको ब्राह्मण बना दो। तो बागेश्वर धाम जी जो है सबको हिंदू बना रहे हैं। और आज उनका स्टेटमेंट आया है, भारत राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की ही चर्चा होगी। भारत में रहना है तो सीताराम कहना होगा। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है। ये सीधा सीधा संविधान को धमकी दे रहा है। इस बयान से देश में एक अलग माहौल क्रिएट हो जाएगा। जबकि इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन अडानी की पत्नी नीता अंबानी जी जब विदेश जाती हैं तो कहती हैं, मैं उस धरती से आती हूं जहां बौद्ध जन्म लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जगह जगह भगवान बुद्ध की बात करते हैं, तथागत गौतम बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन देश के कुछ अंधभक्त बागेश्वर धाम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश को राम के नाम पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इनको सच्चाई पता है, लेकिन ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पटना से खबर आ रही है। सूरज कुमार बौद्ध ने इसे लिखा कि पटना के ये नीच गालीबाज अतुल राज यादव सरेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं बहन जी को गालियां दे रहा है। जब ये ऑनलाइन दलित समुदाय को इतनी गालियां दे सकता है तो सोचिए गांव में दलित समाज की क्या हालात होगी। ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं एक खबर और आ रही है वीरेंद्र बहुजन की तरफ से। वीरेंद्र बहुजन दरअसल बहुजन समाज पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं और मनजीत सिंह नौटियाल के सबसे करीबी नेता हैं। ये देहात थाना शिवाली क्षेत्र के गांव मैथी भक्तिनपुरा में एससी समाज की बेटी की शादी के गद्दे रजाई मंदिर पर रख दिया गया तो गांव के लोग जो लोधी समाज के लोग हैं उसे अछूत मानकर उस एससी समाज पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही एफआईआर दर्ज कराने भीम आर्मी
जय भीम संगठन साथियों के साथ पहुंच गई। सोचिए आज भी लोग किस भावना से दलित समाज, चमार समाज या पासी समाज, वाल्मीकि समाज को देखते हैं। ये देश की दुर्भाग्य है कि देश में 75 साल संविधान को लागू हो गया, लेकिन आज भी दलित, पिछड़े, आदिवासी में खासकर जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनकी हालात बद से बदतर है। अगली खबर आप देखिए। अगली खबर सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश से। बताया जा रहा है इस बार अखिलेश यादव का मामला खत्म होने वाला है, क्योंकि उनकी जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद अपनी जगह बनाने वाले हैं। आपको बता दें, इसे आस मोहम्मद कैफ ने लिखा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद व पूर्व लोकसभा सांसद, पूर्व विधायक अब आज़ाद समाज पार्टी से नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। उनके पूर्व विधायक पुत्र और 2027 में एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाए जाने की उम्मीद है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इनकी बंद कमरे में बातचीत हो चुकी है। यह नेताजी सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के काफ़ी करीबी रहे हैं। यही गौरतलब है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने हाल ही के दिनों में आजम खान से जेल में मुलाकात की थी। क्या कुछ पक रहा है अभी सामने 2027 में आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर आज की है। लेकिन आप सोचिए, एक बार फिर से हाथरस में कांड हो चुका है और इस कांड पर चंद्रशेखर ने पूरी तरीका से आवाज को बुलंद कर दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार व मारपीट की घटना अत्यंत शर्मनाक व पीड़ादायक और दंडनीय है। 30 सितंबर को एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस अब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में विफल रही है। यह प्रशासन कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न लगता है। इस घटना के खिलाफ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें, हाथरस पुलिस से आग्रह भी किया है कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करे और पीड़ित को न्याय मिले और समाज को विश्वास बहाल हो। सोचिए, ये सबसे बड़ी आज की खबर थी जो लगातार वायरल हो रही थी। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर मजबूत कीजिए और आज की जो सच्ची मीडिया है वो सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।